देखिए, इस बात को समझिए कि जंगलों में जब आग लगती है तो उसे बुझाना आसान नहीं होता। जंगल की सूखे पेड़ और झाड़ियों के जरिए बनाकर ये आग और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। कैलिफोर्निया में आग को बुझाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत इस वक्त लगाई हुई है, फिर भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अमेरिका। हर दिन करोड़ों की संपत्ति स्वाह हो जाती है, खाक हो जाती है। जो पैसे वाले हैं वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्राइवेट दमकल कर्मियों को बुला रहे हैं, निजी तौर पर रोजाना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। फिर भी हॉलीवुड के कई जाने माने स्टार्स के घर इस आग में पूरी तरीके से स्वाह हो चुके हैं। माना यह जा रहा है, देखिए, कि आग ने जो नुकसान पहुंचाया है उससे उबरना लॉस एंजलिस के लिए आसान नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। कैसे बुझेगी ये आग? कब रुकेगी ये तबाही? इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं, क्योंकि प्रशासन लाचार है और सरकार बेबस। कैलिफोर्निया की इस आग ने वो कहर बरपाया है कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। घर, गाड़ियां और दूसरी संपत्तियां स्वाहा हो चुकी है। सरकार मदद करती है, लेकिन जितना नुकसान होता है उसका सारा मदद सरकार नहीं करती। लेकिन डिपेंड करता है कि किस कंट्री का इशू है और किस कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो प्रो किस प्रकार से है कि वो वाकई जो है जनरस है उस मामले में। अब यहाँ पर भी, इंडिया में भी अगर कभी कुछ इस तरह का आता है तो सरकार की तरफ से कुछ क्लेम जैसे कहना चाहिए मुआवजा के रूप में सरकार भी देती है। और इंश्योरेंस कंपनियां भी यहाँ पर, तो हमने देखा है कि जब भी इस प्रकार का कोई तूफान से या इससे साइक्लोन से या कोई ऐसा अनवर्ड होता है इंसिडेंट, तो कंपनियां जो है, इंश्योरेंस कंपनियां इमीडिएट उसके लिए स्पेशल ड्राइव चला के लोगों को भुगतान करती हैं। अब यूएस में भी ऐसा अपेक्षित है, होना चाहिए, क्योंकि एक नुकसान है, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे इंडिविजुअल आम नागरिक है, तो नुकसान ही है। मुश्किल ये है कि 7 दिन बाद भी आग बढ़ती जा रही है और अब फिर से लॉस एंजलिस के जंगलों में आग भड़कने की चेतावनी जारी कर दी गई है। साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया के एक बड़े हिस्से में भीषण आग का खतरा है, क्योंकि हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये बेकाबू आग न जाने क्या मंजर दिखाएगी। अच्छी खबर ये है कि हॉलीवुड हिल्स की ओर बढ़ने वाली सनसेट फायर पर काबू पा लिया गया है। यहाँ मौजूद अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा टल गया है। मगर एक हफ्ते में इस आग में पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पील्सबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जल गए। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। लॉस एंजलिस के सबसे पॉश इलाके पैलिसेड्स में हालात सबसे खराब हैं। कीमती घर और दूसरी संपत्तियां जल चुकी हैं या देर सबेर उनके राख हो जाने का खतरा है। इसलिए यहाँ प्राइवेट फायर फाइटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। अरबपति और बीमा कंपनियां संपत्ति को बचाने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार है, यानी लोग लाखों रुपए रोजाना देकर अपनी संपत्ति बचा लेना चाहते हैं। पर ये आसान नहीं लग रहा। We will be prepared. We will get through this. But it takes the unity and the spirit that I saw yesterday to make sure that Los Angeles comes out of this a much better city. सवाल ये है कि कैलिफोर्निया में ऐसी भयंकर आग लगी क्यों? असल में कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं,
साथ ही ये राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी गर्म भी है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। आग का सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं, इसलिए आग लगने पर नुकसान भी ज्यादा होता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग को कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग माना जाता है, जिसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। आशंका है कि कहीं मौजूदा आग भी उसी तरह विनाशकारी न हो सकता है कि जंगलों में कैंपिंग करते समय किसी ने आग जलाई हो, जो धीरे धीरे जंगल में फैल गई। ड्राई वेदर की वजह से सूखे पेड़ और झाड़ियों ने इस आग को भड़का दिया। इन जंगलों में चीड़ के पेड़ हैं, जिनके पत्ते फौरन आग पकड़ते हैं। आग लगी और उसे हवा का भरपूर साथ मिला। कैलिफोर्निया से लगभग 200 मील दूर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। यहाँ से गर्म और कम नमी वाली हवा पहाड़ियों तक आती है और यहाँ से तेजी से कैलिफोर्निया की तरफ जाती है। इन हवाओं को सांता एना हवाएं कहते हैं, जिनकी रफ्तार इस वक्त आग को तेजी से आगे बढ़ा रही है। सरकार ने सभी संसाधन झोंक दिए हैं, मगर आग नहीं बुझ पा रही। हाँ, सियासत जरूर सुलगने लगी है। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा है। लिखा है, फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं। शुक्रिया जो। दरअसल कैलिफोर्निया में कई जगहों पर वाटर हाइड्रेंट यानी कि स्टोर सूख गए हैं, जबकि आग बुझाने के लिए पानी की सख्त जरूरत है। ट्रंप ने इसके साथ ही कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसकम पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से आग पर काबू करने के लिए असरदार कदम नहीं उठाए गए। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस आग ने नई सरकार की अभी से टेंशन बढ़ा दी है। खबर है कि ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद आग से प्रभावित लॉस एंजलिस के इलाकों का दौरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।